हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो आज का स्पेशल वीडियो है हमारी लाइफ अपडेट्स के बारे में। लास्ट ट्रैक हमने किया था हरिश्चंद्रगढ़। पिछले दिनों हमारे फेमस एक कोट था, हमको फेमस हमारा नहीं था, हमारा फेवरेट कोट था। पॉलो करके कोई था उसका, इफ़ यू थिंक एडवेंचर इज़ डेंजरस देन ट्राई रूटीन, इट्स लिथल। अगर आपको लगता है कि एडवेंचर बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है, तो रूटीन ट्राई करो। तो हम पिछले 6-7 महीनों से अपने रूटीन से बोर हो गए थे, तो हमने व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हमने ट्राई किया कि भाई चलो एक मौका बनता है कि ट्रैक कर लिया जाए, बहुत टाइम हो गया है। तो हरिश्चंद्रगढ़ गए। 2 बातें ट्रैक से हमने सीखी। एक था कि हम लोग लोकल ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, 4-5 घंटे लोकल ट्रेन जर्नी थी हमारी टू द बेस विलेज पहुंचने के लिए। तो हमारे एक साथी थे, वो 4-5 थके हुए थे हम लोग ट्रैवल करके, ओवरनाइट जर्नी भी थी ट्रेन की, फिर वहाँ पहुँचे, बैठे, फिर लोकल ट्रेन। तो वो थके हुए थे, तो मैं उनके सामने बैठा था। वो अपना पूरा 4-5 घंटे के जर्नी में एडजस्ट ही कर रहे थे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, पैर ऊपर करके पैर के ऊपर सर रखेंगे, पर वो हो नहीं पा रहा था उनसे। फिर एक मौका ऐसा आया कि उनको एडजस्ट हो गया कि ये परफेक्ट पोजीशन है लोकल ट्रेन में सोने के लिए, इसमें तो नींद आ ही जाएगी। और जैसे वो एडजस्ट कर पाए, तभी हमारा स्टॉप आ गया। तो लाइफ लेसन ये था, मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि जब हमको ज़िंदगी जीना आती है एक्चुअल में, कि ऐसे जीना चाहिए था, इस तरह से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए था, इस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए था, ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए था। वेल्थ को, हेल्थ को, सोसाइटी को कितना इम्पोर्टेंस कब देना चाहिए था, जब हमें समझ में आता है तब बहुत देर हो जाती है। तो यही लाइफ लेसन एक था कि जितना हो सके उतना जल्दी समझ जाओ किसे इम्पोर्टेंट देना है, किसे नहीं देना है, किसे इग्नोर करना है, किसे लेट गो करना है। और दूसरा लेसन ये था, रिटर्न हम जब आ रहे थे तो एक भाई मेरे साथ में बैठे थे, स्ट्रेंजर थे मेरे लिए, हमारे को ट्रैकर नहीं थे। तो फ़ोन पे किसी से चिल्ला रहे थे। तो मेरी आदत है स्ट्रेंजर लोगों से बात चालू करने की। तो मैंने पूछा कि भाई आप गुस्सा क्यों हो? तो बात में से बात निकली। फिर उन्होंने ऐसा बताया कि भाई मैंने किसी से कर्जा लिया था, तो मैं बीच में सिर्फ एक गवाह बना था कि नहीं देगा तो मैं दे दूँगा। फॉर्मली अपन बोलते हैं ना, कहाँ दे दो, सही बंदा है, हो जाएगा। तो उन्होंने बता दिया था ऐसा, 1 लाख रुपए की बात थी। तो अब जो लैंडर था उसने कर दिया केस, और ये भाई चले गए जेल में बिना वजह के। और जिसने लिया था वो मान भी नहीं रहा था कि मैंने लिया ही नहीं है, ये इसी भाई ने लिया था। तो भाई बेचारे 2-3 दिन जेल में चले गए। अब सिक्योरिटी इंसान था, वो सिक्योरिटी की जॉब करता था, तो 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो उसके दिल पे आ गई कि यार साला मैं जेल में चला गया। तो घर आके उसने 4-5 दिन बाद वो छूट गया। घर आके उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, पहला फिर दूसरा भी किया, दोनों बार वो बच गया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं बचा क्यों। फिर उसके घर में एक पैरालिसिस वाला बाप था, उसने बोला, और माँ है नहीं, बीवी बच्चे हैं। तो उसे लगा कि मुझे खुदा ने इसलिए बचाया, भगवान ने इसलिए बचाया कि शायद ये मेरे बाप की मुझे सेवा करनी है। तो मैंने बोला ये तुम्हें अटेम्प्ट करने से पहले सोचना चाहिए, अगर मानो कि अटेम्प्ट तुम्हारा सक्सेस हो जाता तो। बोले कि उस बात का भी मुझे अफ़सोस रहता है कि अगर मैं ज़िंदा ना होता तो ये पैरालिसिस वाले मेरे बाप का क्या होता। तो जो लोग लाइफ में एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में ऐसा सोचते हैं कि भाई हाँ लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मैं कर लेता हूँ एंड अपनी लाइफ का, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। बराबर, कई बार हम अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में बहुत बड़ी कर लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी होती नहीं है। तो वो भाई ने बोला कि मेरे बाप की सेवा मेरे हाथों लिखी होगी, क्योंकि उसका फिर मेरे बाद कौन था, इसीलिए मुझे बचाया गया। तो लाइफ में ऐसा सोचो कि कोई तुम्हारे लिए घर पे वेट कर रहा है। मेरा 3 साल का बच्चा मुझे बोलता है ना कभी कभी
कि पापा आप क्लिनिक से जल्दी आ जाया करो, लेट आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उसको 15-20 मिनट लेट आना अच्छा नहीं लगता और मैं हमेशा के लिए ना आऊँ तो उसको कैसा लगेगा। तो यही सोचो कि आपके जो भी डियर वंस है आपका वेट कर रहे हैं हमेशा, कभी वो आपके ऊपर सख्त हो जा सकते हैं कोई बारे में कि आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पर लाइफ ये है कि जो है आखिर में वही है जो अपने लोग हैं। तो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है आपको या लाइफ में कुछ हो भी गया है तो उन्हीं से शेयर करना है। शेयर करोगे तो ही आगे बढ़ोगे और तभी ज़िंदगी को जी पाओगे। तो यही 2 लाइफ लेसन्स थे हमारे ट्रैक पे से हमने लिए थे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज़। ये फरवरी का फर्स्ट सनराइज़ है हमारा। आज 2 जनवरी है, संडे है और इस साल का करीब 13th या 14th सनराइज़ है। बाय, सी यू गाइस।